नमो वज्रायाय नमो लोहे सहसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। आपने आपने आपको वर लिया चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके दर चरण मैं शतत नमन आपके दर चरण मैं सतत नमन। वंदितु सव सिद्धे धूमचलमणो मम गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली गणितम्। समय सार ग्रंथाधिराज जिसकी गाथा 5 के पश्चात का जो विषय है उसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। कल सुबह गाथा 4 तक के विषय को रिवाइज करते हुए कल दोपहर में 5वीं गाथा की चर्चा हमने शुरू की थी। एक बार पुनः इस गाथा को पढ़ लेते हैं तो जो बाकी की चर्चा हमारी कल इस गाथा टीका के संबंध में रह गई थी उसे फिर आगे बढ़ाएंगे। मैं पढ़ूंगा, यहाँ से रिवाइज करिएगा आप। तम एयत विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेण जदि दायेज पमाणम चुक्केज छलम नघे तवम। पद्यानुवाद। दर्शाऊं एक आत्मा तने निज विभव से दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल रहो छलना बने। आचार्य देव इस जगत के जीवों को उस भिन्न आत्मा का एकत्व बताने का संकल्प इस गाथा में व्यक्त करते हैं। वह आत्मा जिसे आज तक इस जीव ने सुना नहीं है, परिचय नहीं किया है, अनुभव नहीं किया है, ऐसे उस दुर्लभ तत्व को अब अपनी सारी शक्ति लगाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य की शक्ति क्या है? कल हमने ये पढ़ा, सुना, समझा कि आचार्य की शक्ति कोई धन वैभव पैसा नहीं है। आचार्य की शक्ति कोई उनकी प्रतिष्ठा, उनका शारीरिक बल है ना, बुद्धि बल को भी वो यहाँ पर बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बल्कि वास्तव में, क्योंकि आजकल के लोग बुद्धिमान तो बहुत हो गए हैं लेकिन उनकी बुद्धि का उपयोग बड़ा गलत स्थान पर हो रहा है। आचार्य ने अपने निज वैभव में 4 चीज़ों का जिक्र किया। उनमें 3 तो निमित्त रूप हैं और 1 उपादान रूप है ना। निमित्त रूप कौन से हैं? कि आगम का सेवन है ना, ये निमित्त रूप से इससे उनके निज वैभव का जन्म हुआ है। युक्तियों का अवलंबन ये भी निमित्त ही है, इससे उनके निज वैभव का जन्म हुआ है। परापर गुरुओं का उपदेश ये भी निमित्त रूप है ना, जिससे उनके निज वैभव का जन्म हुआ है। और जो आखिरी कारण है स्वानुभव, ये उपादान है कि वास्तव में उपादानगत सामर्थ्य जिनकी है वो तो आचार्य की स्वयं की ही है।
ऐसी अपनी सारी शक्ति या सारा वैभव किनके लिए लुटा दे रहे हैं? जगत के जीवों के लिए, कि मैं अपना सारा वैभव लुटाकर तुम्हें एकत्व व्यक्त आत्मा दिखाऊंगा, और जब मैं दिखा दूं तो फिर क्या करना कि उसे प्रमाण करना। फिर वहां पर इफ वर्ड मत लगाना, स्वानुभव से प्रमाण करना। ठीक है। इस गाथा की टीका में 2 बार मुद्रा शब्द आया है। मुद्रा मतलब होता है एक तरह से मोहर, है ना। पहले जो मुद्रा शब्द आया, देखो पहले नंबर का जो पॉइंट था ना, इसका वो पीडीएफ में आप निकालिए। एह किल सकलोद्भासी स्यात् पद मुद्रित शब्द ब्रह्म उपासन जन्मा। हाँ, ये यहाँ पर भी एक बार मुद्रा शब्द का प्रयोग किया है कि मेरे निज वैभव का जन्म लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशन करने वाले स्यात् पद की मुद्रा। आगम कैसा है कि स्यात् पद की मुद्रा से मुद्रित है। तो एक तो मुद्रा शब्द यहाँ पर आया, मतलब इस पर किसकी मोहर लगी हुई है? स्यात् पद की। स्यात् पद की मोहर कहो अथवा श्रुत ज्ञान की मोहर कहो, है ना। क्यों? क्योंकि श्रुत ज्ञान के विकल्प ही तो नए हैं, है ना। सम्यक शुद्ध ज्ञान के विकल्पों को ही नए कहा जाता है। तो एक तो किसकी मोहर लगी है? आचार्य के निज वैभव पर। जैसे कि एक फोटोकॉपी हो ना, तो उस फोटोकॉपी को लेके कहते हैं जाओ इस पे किसी गैजेटेड ऑफिसर की मोहर लगा के लाओ, और अपनी भी लगाना। मतलब ये सेल्फ अटेस्टेड भी होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, और एक किसी गैजेटेड ऑफिसर से भी अटेस्टेड करा के लेके आओ। 2 बार इसे वेरीफाई कराओ। सेल्फ वेरिफिकेशन भी हो और साथ ही साथ किसका वेरिफिकेशन हो? किसी गैजेटेड बड़े ऑफिसर का भी इसमें वेरिफिकेशन, किसी वकील का, जज का, किसी का भी वेरिफिकेशन होना चाहिए, तब जाकर ये वेरीफाइड माना जाएगा। यहाँ भी जिस एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा को, मतलब इस पूरे समय सार को आचार्य जब हमारे सामने रख रहे हैं तो कह रहे हैं ये कोई ऐसी फौरी बातें नहीं है कि जो नॉर्मल हम आए दिन कुछ भी अपने जीवन में कहते बोलते रहते हैं। तो ऐसे ही मैंने समय सार भी कोई अपनी वाक पटुता दिखाने के लिए लिखा हो, अपनी कोई काव्य कौशल को दिखाने के लिए, अपनी कोई लेखन प्रतिभा दिखाने के लिए समय सार लिखा हो, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ इस पे किसकी मोहर लगी हुई है? इस पे स्यात् पद की है, श्रुत ज्ञान की मोहर लगी है। खरेखर तो केवली की मोहर लगी हुई है। केवल यानी वो शुरू में ही लिखा ना, वंदित्व सब सिद्धे धो मचल मड़ो, है ना, गमम बदिम पत्ते वोच्छामी समय पावड़ मिड़मो सुध केवली भणिदम। जब मंगलाचरण किया था तो वहां पर भी बोल दिया था कि ये जो मैं कह रहा हूं ये किसने कहा है? ये पूरी एक श्रुत केवलियों की परंपरा चली आ रही है, वहां से ये आया है। तो ये उनकी मोहर वाला है। लेकिन अकेला इतना ही नहीं है, आगे फिर क्या लिखा, जिसका 4थे नंबर का पॉइंट था, जो हमने कल आखिर में पढ़ा था। अनवरत चंदी सुंदर आनंद मुद्रित अमंद संवेदात्मक स्वसंवेदन जन्मा। चा, और कैसे पैदा हुआ है? चा यानी और, कैसे पैदा हुआ है कि निरंतर स्वाद में आते हुए, मतलब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं तो स्वयं भी स्वाद ले रहा हूं और निरंतर स्वाद में आ रहा है। ऐसे निरंतर स्वाद में आते हुए जो सुंदर आनंद की, और उस स्वाद में आने से क्या हो रहा है मुझे, है ना, हमें हमारे किसी प्रिय को कोई मिठाई खिलाना हो तो मुंह में रसगुल्ला पड़ा हो, मिठाई पड़ी हो, तो वो मुंह में रखे रखे ही बोलता है एक बार खा के देखो, है ना, तोतला तोतला के हकला हकला के जैसा भी बनेगा उसे, वैसे ही वो बोलेगा तुम भी खा के देखो। अभी खुद के मुंह से नीचे नहीं उतरा है, लेकिन चूंकि प्रेम ऐसा है, वात्सल्य ऐसा है, या फिर कहें कि करुणा ऐसी है, कोई कहे कि यार तुम कहाँ बाहर के बाहर ये ऊपरी ऊपरी चीजें खा पी के निकल जाओगे, असली माल तो वहां रखा हुआ है कोने में, जो असली मिठाइयां हैं उन्होंने वो चंद स्पेशल लोगों के लिए बनाई थी, वहां लेके चलता हूं मैं, उसका स्वाद लो, और वो स्वाद मेरे मुंह में भी निरंतर आ रहा है, और तुमसे कह रहा हूं तुम भी वो लो, वो खाओ, है ना। ऐसे ही समझना कि यहाँ एकत्व तो भगवान आत्मा का वो जो आनंद पैदा हुआ है, उसको कह रहे हैं आचार्य कि मैं निरंतर उसके स्वाद को लेता हुआ तुमसे ये कह रहा हूं कि भाई तुम भी इसी एकत्व भगवान आत्मा को देखो। तो निरंतर स्वाद में आते हुए आनंद की मुद्रा,
और मेरे स्वानुभव की, मेरे स्वसंवेदन की मोहर भी इस पर लगी हुई है। ऐसे मैं अपनी स्वसंवेदन की मोहर से तुमसे कह रहा हूं कि तुम भी ऐसे इस आत्मा का आनंद लो, उससे ये मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। तो ऐसे चार चीजें, जिनमें तीन निमित्त रूप से और एक उपादान रूप से कही, उससे इस निज वैभव का जन्म हुआ। अब क्या किया इस निज वैभव से? यह कश्चन अपि मम आत्मना, अगली स्लाइड है ना, इसके बाद वाली स्लाइड, यह कश्चन, देखो ये हमने पूरी टीका को तोड़ दिया है। एक साथ वो टीका देखो तो थोड़ी घबराहट होती है ना। तो अभी तोड़ तोड़ के उसके भाव को अपन समझना है वो वही टीका ही, लेकिन उसे तोड़ तोड़ के एक एक पॉइंट पॉइंट में हम बात को पकड़ रहे हैं। अब ये चार चीजों से निज वैभव बता दिया। अब क्या किया कि यह कश्चन अपि मम आत्मनः स्वाविभवा तेन समस्तेन अपि। अब कहते हैं जो कुछ भी मेरा वैभव है, समझ में आया ना, ये चार तो मैंने बता दिए। अब उन्हें कहा वास्तव में तो यही मेरा वैभव है, अब तुम्हें कुछ और वैभव लगता हो तो तुम जानो, लेकिन मैं अपनी सारी शक्ति, अपना सारा वैभव, अरे समझना भाई, सातवें गुणस्थान की भूमिका से छठवें गुणस्थान में आकर शास्त्र रचना हो रही है ना। तो उन्होंने जो कुछ अर्जित किया था वो तो सातवें गुणस्थान में था, है ना। सातवें, क्योंकि प्रचुर स्वसंवेदन में आता हुआ सविकल्पात्मक अनुभूति, सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि होती है ना, तो सविकल्पात्मक रूप से उस आत्मा को वो उन्होंने तो कहां समझा था? तीन तरह से सविकल्पात्मक रूप से, क्योंकि युक्तियों का अवलंबन कहां रहेगा? सविकल्प दशा में। आगम का सेवन कहां रहेगा? सविकल्प दशा में। परापर गुरुओं के उपदेश के प्रसाद की भी महिमा कब आएगी? सविकल्प दशा में। जब निर्विकल्प हो गए तो तब तो प्रचुर स्वसंवेदन, और वो प्रचुर स्वसंवेदन आने के बाद उसका आनंद ही आ रहा है, तो वहां तो निर्विकल्प की भूमिका है। तो कहते हैं मेरे सविकल्प की अर्जित पूरी कमाई और मेरे निर्विकल्प की भी पूरी अर्जित जितनी कुछ भी कमाई है, जो कुछ भी वैभव है, उस वैभव को मैं कहां लुटा दे रहा हूं? इस समय सार में रख दे रहा हूं। उससे मैं इस एकत्वयुक्त भगवान आत्मा को आपके सामने रख रहा हूं। वैसे तो मेरा काम क्या होना चाहिए, जो तीसरे नंबर के कलश में लिखा है ना, तीसरा ही है ना, हाँ, कि वैसे तो मेरा काम यह है कि यद्यपि मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य मात्र हूं, है ना, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। अरे मैं ये जो नीचे भूमिका में आके ये जो मुझे राग हुआ है कि तुम्हें भी एकत्वयुक्त भगवान आत्मा दिखाऊं, ये वास्तव में क्या है? मेरी परिणति मैली हुई है। जब मुझे वो आत्मा इतना स्पष्ट है, इतना क्लियर है, तो मेरा काम क्या होना चाहिए? निरंतर उस प्रचुर स्वसंवेदन में ही रहना चाहिए। अभी सोचो तो सही, आचार्यों का मैल हमारे कितने काम आ रहा है। मतलब जिसे वो मलिनता कह रहे हैं अपनी, आचार्य जिसे अपनी मलिनता कह रहे हैं, उस मलिनता से ना जाने कितने जीव स्वसंवेदन की राह पर आगे बढ़ जा रहे हैं। अब मेरे को जब सविकल्प अवस्था में इतना सब समझ में आया है, तो मेरा काम तो क्या होना चाहिए कि मैं तो भाई शुद्ध बुद्ध चैतन्य मात्र ही हूं और वैसा ही रहूं। फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। और फिर क्या करने के लिए मैं ये समय सार लिख रहा हूं? तो समय सार लिखने से मैं परम विशुद्धि को पाऊंगा, या समय, मतलब ये कहें समय सार दो तरह का, एक वाचक समय सार और एक वाच्य समय सार। समझ में आया? वाचक समय सार से मुझे परम विशुद्धि मिलेगी कि वाच्य समय सार से मिलेगी? वाचक वाच्य समझते हैं ना, कि जो कहा जा रहा है, सा, मा, या, सा बड़ा सा और रा, ये समय सार कौन सा है? ये वाचक समय सार है, द्रव्य समय सार है, या फिर आप इसे कहो शब्द समय सार है। समझ में आया? लेकिन जो मूल अर्थ रूप समय सार है, जो मैं खुद हूं, जो स्वयं चैतन्य वस्तु है, जो पदार्थ है, समझ में आया? वो वस्तु जो वाच्य पने से है, उस वाच्य को मैं पाऊं, उस वाच्य के अवलंबन से परम विशुद्धि को पाऊंगा। लेकिन उस वाच्य तक जाने का साधन क्या बनेगी? ये वाचक समय सार। परम विशुद्धि को पाऊं मैं, है ना, वो क्या, किंतु परिणति मलिन हुई है मोहोदय से, परम विशुद्धि। हाँ आप बोल रहे हैं, मैं शुरू से पढ़ूंगा तो याद आएगा। यद्यपि मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। परम विशुद्धि को पाए यह परिणति मेरी,
समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से, है ना। ऐसे अमृत चंद्राचार्य ने अपने लिए लिखा कि आत्मख्याति व्याख्या कहो या समय सार, ये वाचक रूप जो समय सार है, इससे मैं वापस से बार बार किसको स्मरण करूंगा, वाच्य रूप। और जब मैं वापस इसके अवलंबन से, मेरी उपलब्धि तो क्या है, वही है ना असली। ये तो क्या, ये बाय डिफॉल्ट है कि मैं इस समय सार को बार बार लिखकर उस वाचक समय सार से वाच्य को पा जा रहा हूं। असली अर्जित तो ये है, लेकिन बाय डिफॉल्ट में क्या हो गया, बाकी सबका भी कल्याण हो गया, बाकी सबको भी मिल गया समय सार, बाकी श्रोताओं को, जगत के जीवों को, उन्हें भी समय सार मिल गया। लेकिन उन्होंने तो किस लिए लिखा था, परम विशुद्धि को पावे है परिणति मेरी। मेरी परिणति में ये जो राग आया है इसे सबको बताने का। लेकिन जब इसको बताने का एक और जो सबसे बड़ा लाभ यदि जीवन में कुछ है तो वो ये है कि मैं खुद भी उस परम विशुद्धि को पा जाता हूं। समझ में आया। कई बार ऐसा होता है, हम हमारे वहां पर स्वाध्याय करते हैं तो कई बार ऐसा हुआ कि 10 ही लोग आए, 8 लोग ही आए, 5 लोग ही आए, तो कहते हैं अब आज तो 5 ही लोग आए हैं, अब आज तो जाने दो, ऐसे ही स्वाध्याय कर लो, आज छोड़ दो। अरे क्यों छोड़ दो, 5 लोग आए हैं ना। अरे हम सोचो 5 भी छोड़ो, 2 लोग भी आए हैं, यदि कोई स्वाध्याय कर रहा है, करवा रहा है, कोई कहे अरे अब आप उतनी दूर से आए हो, मैंने कहा सुनिए, मैं उतनी दूर से यदि आया हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ 9-10 किलोमीटर पड़ता है ना मेरे यहाँ से, तो आप उतनी दूर से आए हो तो 2 ही लोग मिले तो आपको बुरा लगा होगा। मैंने कहा नहीं, बुरा हो रहा लगने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ आप सुन लेते हो, ये तो उसका बाय डिफॉल्ट है ना समझ लीजिए आपने सुन लिया। लेकिन वक्ता भी बोलते समय पहला अपना श्रोता खुद है, यहाँ पे पहला श्रोता वो खुद भी है। तो यहाँ मैं तो सुन ही रहा हूं ना, जब मैं यहाँ पर स्वाध्याय कर रहा हूं तो मैं तो सुन ही रहा हूं, तो इसलिए असली लाभ तो यही है। अच्छा, आपने कुआं खोद लिया, अब आप इस बात का दुख मनाओगे, आप अपने घर में मान के चलिए बोरिंग है, आपके यहाँ पानी का जो भी है बोरिंग कराई हुई है, किसी के यहाँ कुछ और दूसरे साधन होंगे, कुआं है, पहले कुआं चलते थे, तो अब आप ये कहोगे यार हमारे कुएं से कोई पानी भरने नहीं आता है, हमारी बोरिंग से कोई पानी लेने ही नहीं आता है। अरे मेरे घर में हैंडपंप लगा है, बोरिंग है, कुआं है, कोई दूसरा पानी ले जाए, ये तो बाय डिफॉल्ट है। असली लाभ किसको है, मुझे ही है ना। और कुआं किसके लिए खोदा है, मैंने अपने लिए खोदा है। तो अब इससे बाकी लोग भी यदि लेके चले जाएं तो फिर उसमें तो, अब वो कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब तक लोग नहीं दिखे ना तो एनर्जी नहीं आती है। तो हम कहते हैं भाई हमें लोगों से एनर्जी नहीं आती, हमें तो शास्त्र से एनर्जी आती है। समझ में आया ना। एनर्जी की वजह कौन होगा, लोग होंगे कि शास्त्र खुद होना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि जिनागम में सारी प्रभावना की जितनी भी कड़ियां हैं वो आराधना की प्रथम कड़ी से ही जुड़ती हैं। ऐसे ही वक्ता को श्रोता की अपेक्षा नहीं है, या ग्रंथकारों को पाठकों की जरूरत नहीं है। ग्रंथ रचना भी यदि उन्होंने की है तो किस लिए की है, परम विशुद्धि को पावे है परिणति मेरी, वो पहले ही अपना बता देते हैं। अब वो बाय डिफॉल्ट ये है कि मैं वो आत्मा को दिखाऊंगा तो तुम भी देख लोगे, तो ये तो तुम्हारा भला हो जाएगा। और नहीं देखोगे तो आचार्यों का कुछ नहीं बिगड़ रहा है इसमें, आचार्यों का कुछ नहीं चला गया। अरे कोई ये कहे बेचारे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि, उन्होंने ये सब लिखा है और हम सब पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो उससे आचार्यों को क्या घाटा। आजकल हम लोगों को दुनिया जमाने की बहुत चिंता रहती है। लोग ऐसी बातें करते हैं, अब कोई स्वाध्याय भी नहीं आता है, इन स्वाध्याय भवनों का क्या होगा, आज मंदिर में कोई पूजा करने नहीं आता, इन मंदिरों का क्या होगा, बहुत चिंता है लोगों को। अरे आप ये सब मंदिरों का क्या होगा, मंदिर मंदिर की जगह पर रहेंगे, स्वाध्याय भवन के स्थान पर रहेंगे, इससे किसको क्या फर्क पड़ जाएगा। आप ये सोचो मंदिर नहीं आओगे, स्वाध्याय में नहीं आओगे तो आपका क्या होगा, समझ में आया। पाठशाला बच्चे नहीं आएंगे तो क्या होगा, पाठशालाओं का क्या होगा। मान के लो कहीं पाठशाला चल रही है और कहीं बंद भी हो गई, ये क्या है, हमारे एक संस्कृत के कुलपति है ना इस समय यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उनसे प्रश्न किया था, हमें दूरदर्शन में इंटरव्यू लेने का एक बार मौका मिला, तो मैंने कहा कि अब आजकल कोई संस्कृत पढ़ता नहीं है तो संस्कृत की सुरक्षा कैसे होगी। तो वो कहते हैं कि देखो संस्कृत की सुरक्षा के बारे में छोड़ो, आज हमारी संस्कृति के जितने भी तत्व हैं वे हमारी इन मूल भाषाओं में ही हैं।
आज ये मत सोचो कि यदि ये पीढ़ी संस्कृत नहीं पढ़ेगी तो संस्कृत का क्या होगा। आप ये सोचो यदि ये पीढ़ी संस्कृत नहीं पढ़ेगी तो इस पीढ़ी का क्या होगा। समझ में आया ना, ये सोचना चाहिए। ऐसे ही समय सार का क्या होगा, आप समय सार नहीं पढ़ोगे तो, या आचार्य कुंद कुंद का क्या होगा, ये सोचो आपका क्या होगा। समझ में आया। ये सारा मार्ग यहाँ जितना कुछ भी है वो किसके जरिए, यहाँ पर मेरे से शुरू होकर बात आगे बढ़ती है। इसलिए हर चीज की एक लिमिट में टेंशन करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा अब लोग बाग ऐसी बातें करते हैं, हम हमारे बच्चों को नरक में जाते हुए कैसा देख लें, ये तो भोगों में ही लगे हुए हैं। समझ में आया, हम कैसे देख लें। तो भैया आदत डाल लो, देखना तो पड़ेगा ही। जब केवल ज्ञानी हो जाओगे तो एक भाव के नहीं कई भावों के बच्चे नरक में मिलेंगे। समझ में आया ना, फिर क्या करोगे आप। तो एक लिमिट में ही टेंशन करो। अब कितनी टेंशन करेंगे, हमारा जीवन तो ऐसे ही बीती जाएगा ना। प्रथम में प्रथम मैं, मेरे से इस चीज की शुरुआत होती है, और मैं ही कितनी परम, मैं स्वयं कितनी विशुद्धि को आगे पाता हूं, मैं स्वयं इस मार्ग में कितना बढ़ता हूं। हमें तो इस चीज पर ही फोकस करना चाहिए। बाकी भूमिका अनुसार जो टेंशन होता है वो अपनी जगह है, लेकिन भाई उसमें उसको ज्यादा लंबायमान नहीं करना है। वो जितना हो गया, लेकिन अब जाने दो, उससे लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ना है। कई बार बहुत जीवन भर के स्वाध्यायियों को इस टेंशन में मैं मग्न देखता हूं, तो बड़ा इस बात से आश्चर्य होता है कि अब मंदिर में कोई आता ही नहीं है, हमने इतनी उससे बनवाया था मंदिर, 25 साल पहले मंदिर बनाया, इतना बड़ा मंदिर बन गया। अरे अब ठीक है, आपका विकल्प ठीक है, आता भी है, सहज आ ही जाता है, लेकिन कितनी टेंशन करोगे इस बात की। समझ में आया। तो ऐसे ही पहले में पहले आप अपने आप को हटाकर किसी धर्म की बात नहीं कर सकते, कोई मोक्ष मार्ग की बात नहीं कर सकते। ऐसे ही यहां भी आचार्य भी कह रहे हैं कि मैं ये लिख रहा हूं ना, समय सार बता रहा हूं, लेकिन असली मजा तो इसका कौन लूट रहा है, मैं ही। तो इसलिए कह रहे हैं मैं इस निज वैभव की जिसमें मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं, वो खरेखर तो वो निज वैभव पैदा हुआ है तो कैसे हुआ है। अरे मैं स्वयं निरंतर झरते हुए, स्वाद में आते हुए आनंद को वेद रहा हूं, और ऐसे उस स्वसंवेदन से मेरे इस निज वैभव का जन्म हुआ है। अब ये समझ लो कि मैंने इस समय सार में अपना स्वसंवेदन ही रख दिया है, वो ही आपके सामने रख दिया है। आगम का अभ्यास तो है ही, युक्तियों का अवलंबन तो है ही, परापर गुरुओं की जो एक परंपरा चली आई है उनका प्रसाद तो है ही, लेकिन उन सबके प्रसाद को भी मैंने स्वसंवेदन से अब की मोहर लगाई है, स्वसंवेदन की मुद्रा लगी है। इट इज वेरीफाइड बाय केवली, इट इज वेरीफाइड बाय श्रुत केवली, एंड इट इज वेरीफाइड बाय मी ऑल्सो। मेरी मुद्रा भी इसके ऊपर लगी है। समझ में, ऐसा ये है। और फिर इसके बाद कहते हैं यह कश्चिन अपि, और तो क्या कहूं, मैंने अपना सारा निज वैभव बता दिया ना। जो कुछ भी मेरा वैभव है, इसके बाद भी तुम्हें कुछ लगता होगा ना, यदि तुम्हें कुछ मेरा वैभव देखने में आता है तो समझ लेना वो सारा वैभव भी, या कश्चिन अपि, जो कुछ भी मेरा वैभव है, मम आत्मनः स्ववैभवः, मेरे आत्मा का जो स्ववैभव है, तेन समस्तेन अपि अयम तम एकत्व विभक्त आत्मानम दर्शेयम, वो सारे वैभव को, वो सारी सामर्थ्य के साथ मैं तुम्हें कौन सी चीज दिखाऊंगा। इस काल के सर्वोत्कृष्ट आचार्य, इस काल के सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाशाली, सर्वोत्कृष्ट आत्म साधक आचार्यों में जिनकी गिनती की जाती, अकेले वो नहीं, कई हुए हों, लेकिन हमारे लिए तो गुरुदेव श्री बार बार कहते थे ना, गौतम गणधर के बाद किनका नाम लिया, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो। ऐसे उन कुंद कुंदाचार्य ने अपनी सारी ताकत, सारी शक्ति, सारा वैभव लगा दिया, और किसके लिए लगा दिया, एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाने के लिए, और उससे मैं एकत्व युक्त भगवान आत्मा को दर्शाऊंगा। इति बद्ध व्यवसाय अस्मि, ऐसे उस व्यवसाय में बद्धता के साथ, कटिबद्धता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ मैं अब प्रवर्त रहा हूं। मैं आपको वो एकत्व युक्त भगवान आत्मा दर्शाने जा रहा हूं। ये मेरी कटिबद्धता है, ये मेरी प्रतिबद्धता है, और ये प्रतिबद्धता आचार्य की हमें थ्रू आउट द समय सार, पूरे समय सार की किसी भी गाथा को पढ़ो, हमें वहां पर क्या नजर आना चाहिए, एकत्व युक्त भगवान आत्मा उभर कर सामने आ रहा है कि नहीं उभर कर सामने आ रहा। कहीं उस एकत्व युक्त भगवान आत्मा की चर्चा के बीच में
कहीं हम किसी अपने मिथ्या पक्ष को पोषित तो नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान होना भी बहुत जरूरी है। ऐसे बद्ध व्यवसाय, ऐसे इस व्यवसाय में मैं बद्ध हूं, सन्नद्ध हूं। और फिर आगे क्या, जो खतरे समय सार के उन्हें संभावना लगी है ना, ये ऐसा खतरा उनको कहाँ नहीं लगा था, प्रवचन सार में नहीं लगा, नियम सार में नहीं लगा। समझ में आया ना। वो मनीष जी ऐसा बोलते हैं कि ये कोई उनकी वो क्या कहते हैं, शिष्टाचार नहीं है ये, कि चुक्के छल न घेतव्यम, कि ऐसा उन्होंने कोई शिष्टाचार नहीं निभाया कि चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। क्यों, ऐसा शिष्टाचार उनका प्रवचन सार में क्यों नहीं था, ऐसा शिष्टाचार उनका नियम सार में क्यों नहीं था, ऐसा शिष्टाचार उनका और दूसरे दर्शन पावड़ में, सूत्र पावड़ में, मोक्ष पावड़ में, भाव पावड़ में, इन सब में क्यों नहीं था, रहन सार में क्यों नहीं था। यही क्यों था, क्योंकि आचार्य को मालूम था कि ये बातें सुनना, पचा लेना हर किसी के बस की बात नहीं है ना। चने चबाना संभव हो, चने चबा के पचा लोगे, लेकिन बादाम का हलवा पचाना वो बहुत आसान काम नहीं है, वो तो किन्हीं किन्हीं के पचता है। समझ में आया ना। कई लोगों के अजीर्ण हो जाता है, कई लोगों के प्रमाद का कारण बन जाता है, कई लोगों के तो बाहर ही निकल जाता है, लेकिन पच जाए तो ही, जितना पचाया है उतना ही आपको वो पोषण देगा, नहीं पचाया तो वो पोषण क्या देगा, वो तो और कई साइड इफेक्ट उसके निकल कर आ जाएंगे। समझ में आया। दादा ऐसा एग्जाम्पल देते थे कि वो कौन सी बीमारी होती थी, वो नदी में जाके ही उसका वो लेना पड़ता था। हाँ, ब्राह्मी बूटी है ना। हाँ, यदि कोई पागल हो, मानसिक बीमार हो, तो वो ब्राह्मी बूटी का सेवन कराया जाता है। लेकिन वो ब्राह्मी बूटी क्या, नदी के अंदर जाके ही लेना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि वो ब्राह्मी बूटी सबको पचती नहीं है, लेकिन वो कहते हैं एक भी बूंद यदि किसी को पच गई तो वो उसका पागलपन दूर कर देती है, जीवन भर का कितना ही पागलपन हो, मानसिक बीमारी दूर हो जाती है। तो उसे क्या करते हैं, नदी में ले जाकर दिया जाता है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि यदि वॉमिट होगी तो उसमें ये साइड इफेक्ट है, यदि आप बाहर लोगे तो वॉमिट के छींटे जहां जहां पर निकल आएंगे, पड़ जाएंगे ना, वहां बड़े बड़े फोड़े निकल आएंगे। समझ में आया। तो फिर उसे लेने का तरीका क्या होता है कि वो नदी में जाके, कि यदि वॉमिट हो तो कहां पर जाएगा वो वॉमिट के छींटे, है ना, इतना इतना आप पानी में गए, वहां ब्राह्मी बूटी ली, अंदर चली गई जितनी तो ठीक है, फायदा हो गया, बाहर निकल गई तो क्या हो जाएगा, पानी में ही जाएगी, है ना। तो हर कोई इसको पचा नहीं पाएगा, पागलपन तो दूर हो जाएगा। समझ में आया। ऐसे ही समझ लेना कि नए चक्र की रचना क्यों की, कई आचार्यों ने नए चक्र लिखे, उसमें नए चक्र में उन्होंने ये बात लिखी कि मैं तो इस समय सार को समझने के लिए ये नए चक्र की रचना करता हूं। 3 गाथाएं समय सार की कोट की, गाथा नंबर 8, गाथा नंबर 11 और गाथा नंबर 144, है ना। ऐसी गाथाएं लिखी और कहते हैं इन 3 गाथाओं को समझने के लिए मैं ये समय सार लिख रहा हूं। ऐसे समय सार लिखे, माइल धवल का समय सार है, देवसेनाचार्य का समय सार, वो नए चक्र है ना। तो इन नए चक्रों में वो इस बात को कोट करते हैं कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, कि वो नयों को यदि नहीं समझेंगे तो ये समय सार भी समझ में आने वाला नहीं है। और आगे 6वीं 7वीं गाथा में एकत्वयुक्त भगवान आत्मा दिखा देंगे और तुरंत आचार्य कहां पर आ जाएंगे, तुरंत नयों को बताने लगेंगे, तुरंत नए समझाने लगेंगे। क्यों, क्योंकि डोज तो उनने अगली गाथा में ही दे दिया है। 6वीं 7वीं देर नहीं की, एकत्वयुक्त भगवान आत्मा दिखाऊंगा तो समझ लो कि ऐसा नहीं कि 415वीं गाथा का इंतजार करा, दिखाई दिया अगली गाथा में। क्योंकि आगे जो उत्थानिका है वो यही है कि दिखाओ क्या है वो एकत्वयुक्त भगवान आत्मा, दिखा दो। तो 6वीं गाथा में दिखा दिया उन्होंने। समझ में आया। बाकी तो फिर और जो कुछ भी है उस एकत्वयुक्त को और समझाने के लिए विस्तार किया है। इसलिए जयसेनाचार्य ऐसा कह देते हैं कि भाई समय सार तो कहां पूरा हो जाता है, वो तो 12 गाथाओं में हो जाता है। समझ में आया। बाद में तो उसी समय सार को और समझाने के लिए और स्पष्ट करने के लिए फिर और पूरे समय सार की रचना ऐसी हुई। मैं अपनी सारी शक्ति से, सारे वैभव से उस एकत्वयुक्त भगवान आत्मा को दिखाऊंगा, किंतु यदि दर्शेयम तदा, अगली वाली लाइन, अगली स्लाइड, किंतु यदि दर्शेयम तदा स्वयमेव स्वानुभव प्रत्यक्षेण परीक्ष प्रमाणीकर्तव्यम
यदि तू स्खलेयम तदा तू ना छल ग्रहण जागरूकही भवितव्यम। क्या कहते हैं? यदि मैं दर्शाऊं, किंतु यदि दर्शेयम, दर्शाऊंगा तो, लेकिन सुनो भाई, यदि दर्शाऊं तब क्या करना? तदा स्वयमेव, तब तुम अपने ही स्वानुभव से, स्वयं के ही स्वानुभव से उसे प्रत्यक्ष करना। और स्वानुभव से प्रत्यक्ष करना, स्वानुभव की कसौटी पर ही कसना, परीक्षा करना, और उसके बाद इसे प्रमाण करना, अपने अनुभव प्रत्यक्ष से इसे प्रमाण करना। लेकिन कहीं स्खलित हो जाऊं, अब वो स्खलन में ऐसा लिखते हैं कि कहीं छंदों में, मात्रा में, स्वर में, दीर्घ ह्रस्व आदि में, समझ में आया ना, भाषा शक्तियों में, शब्द अर्थ, शब्द छंद आदि की कोई ऐसी गलती हो जाए, भाव की कहीं भूल नहीं है, विषय वस्तु की कोई भूल नहीं है, लेकिन बताने में, हालांकि वो भी आचार्य अमृत चंद्र ने टीका में नहीं लिखा, वो तो जयचंद जी छाबड़ा उसको यदि भूल जाऊं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोई विषय वस्तु में तो नहीं भूलेंगे, यदि भूल भी सकते हैं तो कहां भूलेंगे? शब्द आदि की भूल में। लेकिन वास्तव में तो भूल आदमी के अपने दुराग्रहों की ही है, और दुराग्रह की भूल इतनी भयंकर है कि जिसे छोड़ पाना आसान काम नहीं है। जो व्यक्ति जिस बात का पक्ष रखा हुआ है ना, घर छोड़ देना बहुत आसान है, कपड़े छोड़ देना भी बहुत आसान है, समझ में आया ना, वनखंड आदि में चले जाना ये बहुत आसान है, लेकिन अपना आग्रह छोड़ देना दुनिया का सबसे कठिन काम है, वो वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हम गुरुदेव का इतना बहुमान करते हैं, उसके पीछे क्या वजह है? अरे 45 वर्ष तक की एक तरह से जहां वो जन्मे, जहां से सब कुछ सीखा, पले बड़े, ऐसे 45 वर्षों का आग्रह यदि कोई का हो और वो छूट जाए, 45 वर्ष तो कहने में आया, जब उन्होंने मुखपट्टी बदली ले, आग्रह तो बहुत पहले ही चला गया था, लेकिन वो मुखपट्टी का भी जो रिमेनिंग आग्रह बचा था वो भी छोड़ दिया। ऐसा कौन कर पाता है? और जीवन की अधेड़ उम्र में, जब जिस उम्र में हमारे आग्रह और मजबूत होने लगते हैं, शुरुआत में तो आप किसी को समझा सिखा सकते हो, लेकिन जिस उम्र में आग्रहों में कसावट आने लगती है, वहां जाकर कोई अपना आग्रह छोड़ दे, अपना डिमोशन करवा ले बाहरी तरह से, वहां तो छठे सातवें गुणस्थान वाले माने जाते थे, साधु थे ना वहां पे तो, और यहां आकर क्या बन गए हो? यहां तो श्रावक हो गए। वो कहते हैं मैं तो भाई दिगंबर संप्रदाय का अव्रती श्रावक हूं, और क्या। यहां तो इतना डिमोशन करा लिया। ऐसा डिमोशन किसी को मंजूर हो सकता है? मैं पहले यहाँ विजयवाड़ा काकीनाड़ा तरफ जाता था 5-7 साल पहले, तो वहाँ कुछ श्वेतांबर साध्वियाँ समय सार सुनती थी, है ना, और बहुत रुचि से सुनती थी, बहुत, उन्हें ये बात इतनी स्पष्ट थी कि भाई असली अध्यात्म तो समय सार में ही है, बहुत क्लियरिटी थी इस चीज़ में। और बढ़िया 5 दिन 7 दिन जैसा ही बनता था, 2-2 घंटे, 2 घंटे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, ऐसे 6 घंटे में समय सार सुनना है, समय सार। और जब वो सुने तो एक बार उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई ये सब लोग हमें ऐसा मानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत आनंद है, और ऐसा आनंद वाला मान के हमें बहुत साधु की तरह भक्ति करके, पूजा करके हमारा नमस्कार करते हैं। लेकिन उन्होंने ये बोला, लेकिन सही बताएं तो 17-18 साल की उम्र में हमने ये साध्वी दीक्षा धारण की थी। वो अपनी उम्र बताती हूँ, अभी 55-56 साल की थी, लेकिन इतने समय में लगभग 40 वर्षों से ये हम साध्वी पना धारण किए हुए हैं, लेकिन सही बताएं तो आज तक कोई ऐसे आनंद का वेदन ही नहीं हुआ है। ये एक्सेप्ट किया उन्होंने, ये सब सुन के, ये समझ के, और ये बात समझ में आई कि ये क्रियाओं में, इन व्यवहार जो कष्ट सह रहे हैं, तप आदि कर रहे हैं, इनमें कोई दम नहीं है। भले बाहर के लोग इससे उनका बहुत बड़प्पन माने, लेकिन कमाल की बात यह है कि उनमें भी इतनी बस की नहीं पड़ती इतना सब समझने के बाद कि वो छोड़ दें। समझ में आया? आसान काम नहीं है पूर्वाग्रह छोड़ना। हमें ये चीज़ बहुत छोटी लगती है। समझ लो, गुरुदेव का उनके स्वयं के जीवन में आया हुआ परिवर्तन कितने बड़े बाहरी परिवर्तन का कारण बन गया। हाँ, ये समझ लीजिए। ये समय सार जो आज इतना सुलभता से हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, इस पर इतना काम कालांतर में हुआ है। ये इतना आसान नहीं था इसको पचाना। लोग धबला पढ़ लेते थे, समझ में आए, धबला, जय धबला, तिल्लोई पंडिती, गोमट सार, जीवकांड, ये सब पढ़ लेते थे आसानी से।
समय सार लोग समय सार को कहते थे, अरे ये तो इसमें है क्या समय सार में, उन्हें महत्व समझ में नहीं आता था और जीवन का उद्देश्य ये नहीं मानते थे। ये अब सोच के देखिए कि गुरुदेव के समकालीन बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उन बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत काम किया, बहुत श्रुत की सेवा की और उनका हमें बहुमान भी है, उन्होंने जो श्रुत की सेवा की है, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज विद्वान। लेकिन किसी के पास भी सम्यक दर्शन का विषय क्या है, सम्यक दर्शन मूल धर्म की शुरुआत जिससे है, पहला पायदान जो है, ऐसे उसकी कहीं कोई बात नहीं थी, उस पर कोई जोर नहीं था। आगम का सेवन भी सम्यक दर्शन के उद्देश्य से नहीं होता था। आज आत्मानुभूति को इतना ऊर्ध्व कर दिया है हम सबके लक्ष्य में। अरे आज विरोधियों के मन में भी आत्मानुभूति की बात कहीं ना कहीं आ गई है, वो भी किसी ना किसी रूप में आत्मानुभूति की बात करने लगे हैं। उसमें भी प्रताप यदि किसी का है तो गुरुदेव श्री का ही है। वो ये एक समय सार ने ऐसा सब दे दिया, ये समय सार है। और वो समय सार में आचार्य कुंद ये बात जान रहे हैं और हुआ भी। आचार्य कुंद को जो लगा था वो कहीं ऐसा ही नहीं लगा था हवा में, उसके दुष्प्रभाव आगे कहीं ऐसे देखने को मिले भी। बनारसी दास जी का है, भले वो बाद में वापस रास्ते में आ गए, समझ में आया ना। और भी दूसरे कई और नाम हैं आज के समय में, उनके नाम तो क्या लो, समझ में आया। लेकिन ऐसा सब हुआ है। समय सार को समझ लेना, इसको पचा लेना और एकमात्र एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा ही ऊर्ध्व होकर आपके सामने आ जाए, ये काम, ये मूल इसका उद्देश्य था। ये संकल्पबद्धता ये थी आचार्य कुंद की। मैं ये समय सार बता रहा हूं तो इसलिए बता रहा हूं कि एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा दिखना चाहिए। यदि वो नहीं दिख रहा है और तुम किसी और बात के गलत अर्थ निकालकर गलत रास्ते पर निकल गए हो, तो वो कहते हैं भैया जागरूक मत रहना, सजग मत बने रहना, काय में यहाँ लिखा ना, छल ग्रहण करने में जागरूक मत रहना, इसमें अपनी सजगता मत दिखाना, अपनी बुद्धि का प्रयोग यहाँ मत करना। क्या पंचम काल का मनुष्य बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है, समझ में आया ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं बोलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो अच्छा शब्द है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी होता है अति सामान्य। लोग अपने आप को अति विशेष मानते हैं, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मान रहे हैं वो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बहुत सामान्य, और आप बहुत सामान्य रहकर ही ये सामान्य की बात समझ में आ सकती है, सामान्य सी बात है। ये पर्यायों की विशेषता में बने रहकर पर्याय रूप अपने आप को ग्रहण कर ये बात समझ में नहीं आ सकती। त्रियंच गति का जीव इसको ये बात समझाओ तो फट से अंदर देखता है और सम्यक तो ले लेता है, क्योंकि उसके पास एक अकल है ना, और अपन नहीं देख पाते क्योंकि उनमें से 1.5 अकल है, समझ में आया। तो अपने लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। अपनी वो जो आधी अकल है ना 1.5 में, 1 के बाद वाली, वो अकल छल ग्रहण करने में ही जागरूक है। वो इसीलिए है, वो सोनगढ़ भी जाते थे तो ये बोलते थे वो हम तो वहाँ छेद देखने गए थे। तो जब तुम छेद देखने ही जाओगे तो छेद ही देख के लौट के आओगे। हालांकि उनमें से कुछ लोग जो जाते थे दोष देखने के लिए, वो वहाँ जाकर सब सुलट जाते थे। अब लेकिन जिसकी किसी की होनहार नहीं ही हो तो क्या कर लेगा, वो फिर वहाँ से आता था और सब जगह आके वही प्रचारित करता था, वहाँ तो ऐसा चल रहा है, वहाँ तो वैसा चल रहा है। वहाँ जो मूल बात थी उसके तरफ तो कोई लक्ष्य ही नहीं था। तो ये जो आधी अकल का यूज जो कर रहे हैं अपन, ये छल ग्रहण करने में जो अपनी जागरूकता है, इसको पहले ही निवेदन कर लिया आचार्य कुंद ने कि भाई एकत्व तो भगवान आत्मा देखना, वो ही देखना। ये समय सार बस उसके लिए लिखा गया है और कोई इसका दूसरा प्रयोजन नहीं है। लेकिन छल ग्रहण करने में जागरूक मत रहना। आप सोचो, आज के समय में बड़े बड़े दिग्गज लोग ऐसे लेखों की श्रृंखलाएं चलाते हैं और समय सार को कहते हैं कि तो बचकाना ग्रंथ है। आपको पता है कि नहीं पता मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसी लेखों की श्रृंखलाएं चलती हैं। नहीं पता है बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि पता चलता है तो और दिमाग खराब होता है। ऐसा लिखते हैं, कुंदाचार्य के ऊपर प्रश्न खड़े करते हैं। उन्हें एक व्यक्ति से समस्या है तो इसलिए वो सोचते हैं कि इन व्यक्ति को टारगेट करना है तो वहां टारगेट करो जिन्हें इन्होंने जीवन भर पकड़े रहा। समझ में आया। तो वो जो यहां से गोली चलाते हैं वो सीधे उन्होंने किसके अटैक करने के लिए चलाई थी, गुरुदेव को। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ये गोली सीधे कुंदाचार्य के हृदय में जाकर लग रही है। समझ में आया। एक व्यक्ति से दिक्कत है तो वो उस परंपरा का ही खत्म कर देते हैं जिस परंपरा में, अरे आचार्य कुंद नहीं है तो आपके पास क्या रह जाएगा। आप सोच के देखिए, आज जो कुछ भी
जैन शासन का स्तंभ बना हुआ है, वो समझ लो आचार्य कुंद कुंद की देन है इस काल में तो। और लेकिन यदि उन्हें एक व्यक्ति से दिक्कत थी तो उन्होंने उनको ही टारगेट किया जिस व्यक्ति को वो गुरुदेव श्री जीवन भर अपने हृदय में बसाए रहे। समझ में आपके पास क्या रह जाएगा? ये उत्पाद व ध्रुव का स्वरूप, ये जो आत्मा और आत्मानुभूति के विभिन्न सिद्धांत गौरव जी बता रहे हैं ना, ये सारे इनकी आप इतिहास में जाकर देखोगे, जिन शासन के इतिहास में, तो सबसे पहले कहाँ लिखेगा, कहाँ मिलेगा आपको? उत्पाद व ध्रुव पहले कहाँ से आया? ये आचार्य कुंद कुंद से ही मिला है। समझ में आया? द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप किसने बताया? कुंद कुंदाचार्य ने। सर्वज्ञता का स्वरूप किसने बताया? कुंद कुंदाचार्य ने। समझ में आया? आत्मा तो बताया ही। अरे मुनिराजों का जीवन कैसा होना चाहिए, द्रव्यलिंग कैसा हो, भावलिंग कैसा हो, आचरण कैसा हो, मुनि का आचार कैसा हो, संयम आचरण चारित्र क्या है, सम्यक्त्वाचरण चारित्र क्या है, देश संयम सकल संयम, इन सब की छटा, इन सब की शुरुआती बिंदु यदि किन्हीं ने छेड़े थे इस काल में तो उनका नाम क्या था? वो कुंद कुंदाचार्य थे। भक्ति, ये जो हम कई पद पढ़ते हैं ना, अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावन, ये सब चीजें पढ़ते हैं, इनमें से कई भक्तियां, कई चीजें कहाँ मिलेंगी? ये सब 10 भक्ति भी यदि किसी ने लिखी तो आचार्य कुंद कुंद ने। आप कुंद कुंदाचार्य को हटा दोगे तो क्या आपके पास रह जाएगा? ये ऐसे ही समझ लो कि जितना कुछ भी दो, कुंद कुंदाचार्य ने पहले बहुत काम किया, लेकिन इसके बाद कह रहे हैं कि अब उन्होंने बाकी सब में कहीं नहीं लिखा कि मैं सारे वैभव से बता रहा हूं, लेकिन यहां उन्हें यह बताने की जरूरत पड़ी कि तुम यदि मुझे कुछ भी थोड़ा बहुत मानते हो तो एक बात सुनना, मैं अपनी सारी शक्ति, सारा वैभव, सारी सामर्थ्य लगाकर अब तुम्हें जो चीज दिखाने जा रहा हूं तुम उसे देख लेना, बस देख ही लेना, उसे स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। नहीं करोगे तो आपको पता नहीं है क्या हो जाएगा। ये जो जीवन मिला है ना, हम बहुत पढ़ते हैं, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से नरदेह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का, ये पढ़ लेते हैं ये, लेकिन ये बातें जब श्रीमद जी ने लिखी होंगी ना तो बहुत अंदर से भीगा हुआ हृदय होगा। लेकिन यहां पर निर्वेदकत्वात् की स्थिति है। परमार्थ वचनिका में एक शब्द लिखा है ना बनारसी दास जी ने, वहां कहते हैं कि पहले उन्होंने आगम और अध्यात्म का स्वरूप बताया और फिर बाद में लिखा कि मिथ्या दृष्टि ना आगम ज्ञानी ना अध्यात्म ज्ञानी, और फिर लिख दिया निर्वेदकत्वात्। निर्वेदकत्वात् कि वो भले आगम की कह रहा है चाहे अध्यात्म की कह रहा है, लेकिन कोई वेदन नहीं है। जैसे इस प्रवचन को यहां सबसे अच्छा कौन सुन रहा है? बताओ कौन सुन रहा है? वर्ड टू वर्ड एकदम फॉलो करता हुआ, एकदम डिक्टो, जैसा आरोह, जैसा प्रवाह, जैसा हलंत, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, पूरी चीजें ये मोबाइल सुन रहा है। समझ में आया? लेकिन ये आगम ज्ञानी कि अध्यात्म ज्ञानी? समझ में आया? निर्वेदकत्वात्, समझ में आया? निर्वेदकत्वात् ऐसी संज्ञा दे दी कि मिथ्या दृष्टि ना आगम ज्ञानी ना अध्यात्म ज्ञानी, निर्वेदकत्वात्। ऐसे ही हम भी बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन बाद में हुआ क्या? संसार का बढ़ना अरे नर देह की ये हार है। बताओ, सुन लिया, ये स्लैप मार दिया हमारे गाल पे। समझ में? तुम किस जीवन की बात कर रहे हो? हैं? अपने क्या कहते हैं, अपनी सो कॉल्ड उपलब्धियों में डूबे हुए घूम रहे हो, अपने मेडल टांगे हुए हो, सील्ड ट्रॉफी जो आपको जीवन में मिली है वो लटकाए हुए हो, सम्मान पत्रों को सजाए हुए हो, और आपको लगता है आपने जीवन को बहुत सार्थक कर लिया है। बताया है आपके जीवन की असलियत वहां पर रख दी सामने। संसार का बढ़ना, संसार कम हुआ कि संसार और बढ़ रहा है? यदि बढ़ रहा है, यदि ये नर पर्याय मिलके भी संसार बढ़ रहा है तो ये क्या कहते हैं? तो ये नर देह की ये हार है। ये नर पर्याय का अर्जित नहीं है, ये नर पर्याय का हासिल नहीं है, ये तो इसकी हार है। समझ में आया? लेकिन पढ़ लिया इसको भी संगीत में, लेकिन कोई लगा ही नहीं कि कितनी बड़ी बात कह दी। नहीं एक पल इसका तुझे किंचित विवेक विचार है। विचारना, विचार शब्द इतना महत्वपूर्ण है। अभी ये दोपहर के समय में जो कक्षा चल रही है उसमें ये बात आई थी ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि भाई 3 तरह से आप अनुभूति को समझो या परिणमन को उसको समझो। तो कैसे? आगम रूप, अभ्यास रूप, और तीसरा परिणमन रूप। अब ये जो विचार है ना, अभ्यास मतलब ये रीडिंग नहीं, अभ्यास मतलब वही विचार, वही प्रैक्टिकल, वो है सविकल्प अवस्था में,
लेकिन सविकल्प निर्विकल्प होने के पूर्व की सविकल्प दशा ऐसी ही रहेगी। समझ में? रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पूरा विवेचन पंडित जी ने किया है सविकल्प से निर्विकल्प होने की जो चर्चा की है। वहां कहते हैं कि पहले तो अपने को परद्रव्य से भिन्न विचारता है ना, फिर परद्रव्य से भिन्न विचार का फिर एकमात्र स्वात्म विचार ही रह जाता है, फिर शब्दों का प्रयोग करता है, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, है ना, मैं अनादि अनंत हूं, इस तरह से अनेक प्रकार से विचारता है। फिर विचारता विचारता फिर क्या रह जाता है, फिर वो विचार भी चला जाता है। लेकिन विचार जाने के पूर्व तो विचार पूरा रहेगा ना। यही तत्व विचार है, यही तत्व निर्णय है, यही पुरुषार्थ है। आप इसे जिस जिस नाम से कहना हो वो कह लीजिए। यही अभ्यास रूप है, यही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जब तक विचार नहीं है तब तक कुछ नहीं है। निर्वेदकत्वात्, निर्वेदन की जैसी स्थिति है। यहाँ पर आनंद ले लिए, अभी भोजनालय में उसका भी आनंद ले लेंगे। समझ में आया? निर्वेदकत्वात्। आपको इतना वेदन संवेदन इतनी महान चीज है। प्रवचनसार ग्रंथ की 86वीं गाथा की टीका में संवेदन को शक्ति कहा है। आपकी सबसे बड़ी पावर क्या है? संवेदन। संवेदन करने की सामर्थ्य यदि भीतर में है तो वो सबसे बड़ी शक्ति है। और वो संवेदन शक्ति कैसे आती है ना? 86वें नंबर की गाथा जिसमें ये स्वाध्याय के मोह क्षय का उपायांतर बताया है। हिंदी पद्यानुवाद तो आप सबको याद ही होगा। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। तो उसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य लिखते हैं, सर्वज्ञ कथित अबाधित शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से, है ना, क्या होता है? क्रीड़ा करने से प्रकट हुई संवेदन शक्ति के संस्कार, थोड़े से शब्द इधर उधर होंगे लेकिन ऐसे ही, कि जो अबाधित शाब्द प्रमाण, शाब्द प्रमाण यानी ये आगम, शब्दों का समूह शाब्द कहलाता है, और शब्द प्रमाण ये आगम, श्रुत ज्ञान, द्रव्य श्रुत। समझ में आया? इसमें क्रीड़ा करने से, जैसे बच्चों को खेलता हुआ देखा है? अच्छा, वो क्रीड़ा करते करते कब थक जाते हैं, उन्हें लग भी जाए, चोटिल हो जाए, तो भी क्रीड़ा करने में इतने मग्न हैं कि जब तक खेल चलेगा तब तक उनको कुछ और सुध रहती ही नहीं है, बस वही है। इसे बोलते हैं क्रीड़ा करने से आपकी क्या पैदा होगी, ये अभ्यास करने से क्या पैदा होगा, ये क्रीड़ा करना क्या होगा? सिर्फ पढ़ना ही क्रीड़ा थोड़ी है। वो स्वाध्याय के 5 अंग जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में 5 अंगों की कहीं ना कहीं चर्चा की। वांचता है, जरूरत पड़ने पे पूछता है, आमनाए से मिलाता है, परस्पर चर्चा करता है, प्रबल युक्ति कौन है, निर्बल युक्ति कौन है, इन सब चीजों के बारे में सोचता है। ये सब क्या है? क्रीड़ा करना ही तो है। ये सारा का सारा जो उपक्रम चल रहा है ये सविकल्प दशा में ही तो चल रहा है। ऐसी संवेदन शक्ति, वो है संवेदन शक्ति। आजकल वो संवेदन शक्ति नहीं है। पहले तो मसान वैराग्य होता था, मसान वैराग्य भी नहीं है। शमशान में भी आदमी के मोबाइल चालू रहते हैं, समझ में आया? और वहां भी फोन पे बोलता है कि भाई बस 5 मिनट रुको, जलने ही वाले हैं। समझ में आया ना? वहां भी ये बोल देता, वहां भी कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही टोडरमल जी ने लिखा, सदविचार के अनेक कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। समझ में आया? ऐसा थोड़ी सदविचार के कारण नहीं मिल रहे हो, लेकिन सम्यक परिणमन नहीं हो रहा है। क्यों? निर्वेदकत्वात्, वेदन नहीं है। यहाँ आचार्य देव अपनी संवेदना को तो प्रस्तुत कर ही रहे हैं कि उस संवेदना से मेरे वैभव का जन्म हुआ है। साथ ही जगत के जीवों से भी यही कह रहे हैं, तुम भी उसे स्वसंवेदन पर ही प्रमाण करना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अर्जित है। और अपनी शक्ति के और अपनी सामर्थ्य की चर्चा मत करो, क्योंकि यदि इस भाव में ये नहीं मिला तो आपको मालूम नहीं है कि क्या चला जाएगा, क्या खो दिया। एकत्वयुक्त भगवान आत्मा को समझने की यहाँ पर सर्व प्रकार से संयोग मिले थे। पंडित जी लिखते हैं ना, यहाँ मुझे सर्व निमित्त भले प्रकार मिले हैं। इसलिए इन बातों को मुझे बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इसमें तो मुझे मेरा ही हित भाषित होता है। अब हित भाषित होता है कि नहीं? और आगे जाके वो पूरे अभ्यास की प्रक्रिया बताई, वहां पर तो ऐसा शब्द लिखा, क्योंकि इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। समझ में आए? ऐसा हर्ष है, हर्ष बहुत है कि बस ऐसे ही बुझे बुझे। आजकल क्या है, लटके हुए चेहरों को लोग धार्मिक मान लेते हैं। समझ में आए? कि कोई हंसने की बात हो तो भी हंसे ना, है ना, आनंद के मतलब कहीं भी बस मुंह बना के घूम रहा है। मतलब हमने कुछ सम्यक दर्शन के कुछ टकसाल तय कर लिए हैं, सम्यक दृष्टि के कुछ खांचे बना लिए हैं। उन खांचों में फिट होना चाहिए व्यक्ति।
किसी ने सम्यक दर्शन का टकसाल बना लिया कि वो हंसमुख दिखना चाहिए, किसी ने बना लिया कि नहीं वो रोता ही हुआ दिखना चाहिए। समझ में आया? तो ऐसा तो है नहीं। जैसे मिथ्या दृष्टि असंख्य प्रकार के होते हैं, है ना, मिथ्यात्व के असंख्यात लोक प्रमाण भाव हो सकते हैं, समझ में। ऐसे सम्यक दर्शन भी तो असंख्यात तरह का हो सकता है। जो कुछ आपको दिख रहा है वो उसका पर्याय का स्वभाव है। सम्यक दर्शन होने पर पर्याय का स्वभाव नहीं बदलता है, पर्याय मूढ़ता चली जाती है, बस ये फर्क पड़ता है। समझ में आया? हम चाहते हैं नहीं सम्यक दर्शन हो तो बाहर में भी कोई ऐसा लेवल चेंज हो जाना चाहिए, तो ऐसा तो होता नहीं है। गैया को सम्यक दर्शन होगा तो उबली हुई लौकी की सब्जी खाएगी वो। समझ में आया? ऐसा तो नहीं होने वाला ना, गैया गैया ही रहेगी। शेर को सम्यक दर्शन होगा तो मिमियाने थोड़ी लगेगा, तब भी दहाड़ेगा ही। ये तो उनके अपने पर्याय के स्वभाव हैं। हमने अपने दिमाग में कुछ ऐसे खांचे बना लिए हैं, टकसाल बना लिए हैं, कुछ स्ट्रक्चर सेट कर लिया है कि सम्यक दृष्टि उस स्ट्रक्चर में ही फिट होना चाहिए। उस स्ट्रक्चर में फिट नहीं हो रहा तो हम उसे तुरंत बोल देते हैं मिथ्या दृष्टि। ये मिथ्या दृष्टि के लेवल जो सबको दे रहे हैं ना, ये जो जजमेंटल हैं हम सबके लिए, ये बहिष्कार की हमारी वृत्ति है। पहली चीज तो बहिष्कार का तो कहीं प्रावधान ही नहीं है जिन शासन में। यहाँ पे तो सर्वत्र परिष्कार की बात की जाती है, बहिष्कार की ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर तो चंडाल का भी, मछुआरे का भी, है ना, धीवर था, उसको भी जिस जिस प्रकार से धर्म मार्ग में आगे बढ़ाया है उसे भी ये नहीं कहा गेट आउट। और यहाँ हम थोड़े अपने कुछ क्रिया आदि के पक्ष से जरा जरा में लोगों को गेट आउट करने लगते हैं। नहीं तुम इस लायक नहीं हो, तुम इस लायक नहीं हो। अरे आप तय करोगे कौन किस लायक है कि कौन किस लायक नहीं। समझ में? ऐसी जब तक भीतर में सद्भावना नहीं हो तो प्रभावना संभव नहीं है। और सद्भावना कब होती है? सत्य भावना, सत्ता की भावना, त्रिकाली ध्रुव की भावना। जिसके ये भावना सच्ची है उसके जीवन में प्रभावना सहज ही देखने को मिलती है। ये सद्भावना से प्रभावना का संबंध है। समझ में? ऐसी यहाँ पर जीवों से बहुत अनुनय विनय करके आचार्य कहते हैं, जिसमें उनकी बहुत विनम्रता हमें झलकती है, उनकी करुणा यहाँ पर दिखती है कि भाई मैं तुम्हें अपनी सारी ताकत, सारी शक्ति लगाकर उस एकत्व भगवान आत्मा को दिखाऊंगा, लेकिन तुम उसे देखकर बस प्रमाण कर लेना। यदि तुम उसे पा गए तो सब कुछ तुम्हारा, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। मैंने भले कोशिश की, मैं भी निमित्त रूप में आ गया, क्या है, निमित्तों से कार्य कहाँ होता है, मैंने बता दिया था, लेकिन ताकत तो तुमने ही लगाई, उपादान शक्ति तो तुम्हारी ही काम करी। ऐसा कहते हैं ना, हर अधिगमज सम्यक दर्शन कथनचित निसर्गज होता है और हर निसर्गज अधिगमज होता है। ऐसे अधिगमज और निसर्गज में अंतर थोड़ी है। क्यों? जिस देशना का हमें प्रत्यक्ष ऐसा सानिध्य दिख रहा है वो कहने में आ जाता है अधिगमज, लेकिन वहां भी जो सम्यक्त्व का काम हुआ है वो जीव के अपने पुरुषार्थ से ही तो हुआ है। और चूंकि जब उसमें अपने पुरुषार्थ से ही काम हुआ है तो वो भी निसर्गज है। और जहां पर पूर्व की कोई देशना कारण थी, अभी हमें ऐसी कोई देशना सामने नहीं दिख रही है, तो हमें वो लग रहा है ये काम अपने आप से हुआ है, लेकिन उसमें भी तो पूर्व की देशना काम कर ही रही थी। तो इसलिए वो निसर्गज भी कथनचित क्या है, अधिगमज ही है। आचार्य भी कहते हैं भले मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूं, लेकिन इसे देख लोगे तो वो तुमने ही देखा, तुम्हारी ही सामर्थ्य है, तुम्हारा ही आनंद है। उस आनंद की कणिका आचार्य को नहीं मिलने वाली। यहाँ क्रेडिट सिस्टम नहीं होता है, रेफरल सिस्टम नहीं होता है कि ये एप्लीकेशन आप रेफर करोगे तो 50 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो हम आचार्य ने सबको आत्मा दिखा दिया तो थोड़ा थोड़ा 50-50% आनंद, है ना, क्या कहें, 5-5% आनंद निकल के आचार्य को जाता होगा। जितने जितने काल में वो रेफरल चलेगा, मार्क वो कौन सी चैन सिस्टम चलता है ना, हाँ, इस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग, ये नेटवर्किंग वाली चीज चलती है। ऐसे ही कुछ नेटवर्किंग हो रही है कि देखो मेरा ये समय सार पढ़कर आप बने, फिर आपसे सुन के कोई दूसरे बने, तो थोड़ा थोड़ा सा रेफरल कहाँ जा रहा है, आचार्य कुंद के पास जा रहा होगा। अरे इसमें उनका क्या है, आप विचार तो करो। एकत्वयुक्त भगवान आत्मा को देखकर हम किस पर उपकार करेंगे, किस पर उपकार करेंगे? स्वयं पर उपकार करेंगे। और जब हम स्वयं पर उपकार कर लेंगे तभी हम सही मायने में आचार्य कुंद को अपना उपकारी बना देंगे। और यदि नहीं करेंगे तो वे भी कहाँ उपकारी होंगे, वे भी क्या कर लेंगे। इसलिए कहा कि भाई देख लेना, इस एकत्वयुक्त भगवान आत्मा को देख ही लेना, इसे स्वानुभव से प्रमाण कर ही लेना। लेकिन यदि किसी कारण से भाई नहीं कर पाओ हैं,
तो ये छल ग्रहण करने में जागरूक मत बने रहना, ऐसा निवेदन यहाँ पर किया। और मेरे को थोड़ा सा अभी समय अपना हो गया, मेरे को गुरुदेव का भी एक थोड़ा सा हिस्सा पढ़ाने का मन था, लेकिन अब चलो जाने दो, मैं ही पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। देखो गुरुदेव श्री को यहाँ पर जो महिमा आई, आपकी स्क्रीन पर तो नहीं निकालूंगा, 19वीं बार के प्रवचन है, 20वें नंबर का ये प्रवचन है। बहुत सारे उसमें बहुत सारे बिंदु ऐसे थे जो ऐसे पढ़ने जैसे लग रहे थे, लेकिन चलो जितना जितना थोड़ा दिमाग में आता है वो मैं पढ़ देता हूँ। उससे हमारा जन्म मतलब निज वैभव का जन्म है ना, ऊपर का लाइन मैंने छोड़ दी है। उससे हमारा जन्म यानी निज वैभव का। यहाँ 3 निमित्त हुए, चौथा अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर स्वसंवेदन। यह हमारे अनुभव की मुद्रा, छाप मुहर, छाप मुद्रा, मेरे अनुभव की मुद्रा छाप इस पर लगी है। आहा, प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन। अभी राग है, वीतरागी नहीं है, परंतु उस राग को भिन्न करके एवं अपने स्वरूप का स्वसंवेदन, स्व अर्थात अपना, अपने से प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय आनंद की मोहर छाप वाला अनुभव है। निकल गया क्या? 20वें नंबर के प्रवचन है और पेज नंबर 243 है, 243 हिंदी में है ना। गुजराती में पेज नंबर अलग तो नहीं होंगे, अलग होंगे थोड़ा बहुत, तो आप सुनो है ना यहाँ पे। उससे मैं अपने निज वैभव को अनुभव करके यह समय सार कहूँगा, ऐसा कहा है। यहाँ तक आया है, समस्त वैभव से दिखलाता हूँ, ये आया है। जो दिखलाऊं तो क्या कहते हैं, मुझे ऐसा व्यापार पुरुषार्थ निर्णय हुआ कि अब इस मेरे निज वैभव से मैं इस समय सार को कहूं, परंतु जो दर्शाऊं दिखाऊं तो ये शर्त रखते हैं। दिखाऊं तो स्वयं अपने ही, मेरे भरोसे वहां मत बैठे रहना, उसे प्रमाण करना। यदि समझ लो ना इस बात को, तो प्रमाण कहां से करना है, अपने से। दिखाऊं तो स्वयं अपने ही, अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना। ओहो, कितने शब्द प्रयोग किए हैं। मैं इस आत्मा को राग से भिन्न और स्वभाव से एकत्व विभक्त दिखलाऊं, परंतु दिखलाऊं तो तुमसे शर्त इतनी है। ये आ गया पेज नंबर, पेज 243 है, इसमें 243 20वें नंबर का प्रवचन है। शर्त इतनी है, क्या शर्त है कि दिखलाऊं तो प्रमाण करना, दिखलाऊं तो प्रमाण करना। ऐसे ही सिर्फ अपना ऐसे क्षयोपशम का ही विषय बनाकर मत रह जाना। हाँ 243 हाँ आ जाएगा तो आप अपना एकाकार कर पाएंगे उससे। हाँ ये बोल्ड अक्षरों में लिखा ना, इसके नीचे आइए, बोल्ड अक्षरों के नीचे, इतना मैं पढ़ चुका हूँ। जो दिखलाऊं तो क्या कहते हैं, मुझे ऐसा व्यापार पुरुषार्थ निर्णय हुआ कि मैं अब इस मेरे निज वैभव से समय सार को कहूं, परंतु जो दर्शाऊं दिखाऊं तो यह शर्त रखते हैं। दिखाऊं तो स्वयं अपने ही, अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना। ओहो, कितने शब्द प्रयोग किए हैं। मैं इस आत्मा को राग से भिन्न और स्वभाव से एकत्व व्यक्त दिखलाऊं, परंतु दिखलाऊं तो तुमसे शर्त इतनी है। ये मैं 2-3 बार बोल रहा हूं, लेकिन इस प्रवचन में आप आगे जाओगे ना तो 4-6-8 बार मिलेगा। और ये 20वें नंबर का 19वें नंबर के प्रवचन में भी है, पर शर्त इतनी है। मतलब आप समझ रहे हैं, ये शब्द बहुत सामान्य लग रहे हैं, है ना, लेकिन गुरुदेव जी जिस इसको उनको सुनोगे और सुनते हुए जो वाणी उनकी यहाँ आकर परिवर्तित होती है, जब आप उधर से कनेक्ट करोगे ना अपने आप को, तो पता चलेगा। शर्त इतनी है, अब समझ रहे हैं, मतलब कर ही लेना प्रमाण। दिखाऊं तो प्रमाण कर देना, अब ज्यादा अगर मगर किंतु परंतु कुछ मत करना। ये सब करोगे तो वो चला जाएगा, तुम्हें और चीजें याद हो जाएं, तुम इसे बहुत लोगों को सुनाने लगो, बताने लगो, पढ़ाने लगो, ये सब छोड़ो। दिखाऊं तो बस प्रमाण ही कर लेना। शर्त इतनी है कि भाई मैं यदि दिखाऊं, तुम्हें बतलाऊं, तो प्रथम तो दिखलाऊं, यह पहले आ गया। दिखलाऊं परंतु दिखलाऊं, अब वो खैर वो चीजें रिपीटेशन में आ रही हैं। देखो एक आगे आके, हाँ अगले पेज पर 244 पेज पर शुरुआत का पैराग्राफ है। यह आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है और राग से भिन्न है। इस प्रकार हमने जो कहा
उसका तुम अनुभव की परीक्षा से प्रत्यक्ष प्रकट करके प्रमाण करना। आहा हा, अनुभव करके प्रमाण करना। देखो, पंचम काल के श्रोताओं को इस प्रकार कहते हैं, स्वयं पंचम काल के साधु हैं। अंदर वस्तु है वह अतीन्द्रिय ज्ञान एवं अतीन्द्रिय आनंद, उससे एकत्व है। वस्तु एवं राग, चाहे तीर्थंकर गोत्र का विकल्प हो कि किसी भी प्रकार के राग से विभक्त अर्थात भिन्न है। तीर्थंकर पने का भी राग हो, लेकिन पर का विकल्प है ना वहां पर भी, और ये एकत्वयुक्त भगवान आत्मा में वो भी नहीं है। वह तुम्हें दिखाऊं, और जो दिखाऊं तो स्वयं अपने से, स्वयमेव अनुभव से, अनुभव में प्रत्यक्ष परीक्षा करके प्रमाण करना। आहा हा, तुम्हें ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हम कहते हैं ऐसा ही आत्मा है, हम कहते हैं और कहा वैसा तुम्हें अनुभव में आए कि जैसा इन्होंने कहा तो ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा अनुभव में से प्रमाण करना। इसका अर्थ इतना है कि हमने कहा, तुमने सुना, अब सुनने का भी लक्ष्य छोड़कर समझ में आया ना? अब क्या करना, हमने कह दिया और तुमने सुन लिया, तो अब सुनने का भी लक्ष्य छोड़कर क्या करना, शर्त इतनी है कि उसे प्रमाण करना। ये जो आप यहाँ पर आए हो ना 5 दिन के लिए, किस लिए आए हो? ये 5 गाथाओं की विषय वस्तु समझने के लिए आए हो? अरे नहीं, शर्त इतनी है, इसे प्रमाण करना। समझ में आया ना? शर्त इतनी है। 5 दिन आए हो, आप लोगों के लिए यही एलिजिबिलिटी है, यही आपकी शर्त है। आपको कोई यदि यहाँ लेके आया होगा, मोबाइल पर व्हाट्सएप पर इनविटेशन पहुंचा होगा, तो नीचे लग देना चाहिए था ये कि आप सब लोग चिंतामन के शिविर में आमंत्रित हो, और नीचे लिखना शर्त इतनी है, कंडीशन अप्लाई। समझ में? क्या शर्त है? ये क्या शर्त है कि आप सबको 2-2 हजार रुपये देना पड़ेगा एंट्री फीस? क्या आपको ये ऐसा करना पड़ेगा? आपको भोजन के रहने का खर्चा देना पड़ेगा? ये कंडीशन नहीं, शर्त इतनी है, बताऊंगा ना तो प्रमाण कर लेना, ये शर्त है। और ऐसा प्रमाण कर लोगे तो किसी का उपकार नहीं होगा, किसी का कल्याण नहीं होगा, किसी के लिए आप कुछ नहीं करोगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा ही अनंत संसार चला जाएगा। ऐसी यहाँ पर अनंत महान करुणा के साथ आचार्य समय सार दिखा रहे हैं। आगे और चर्चा।